दोस्तों शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर की इस वीडियो को प्रोनाउन के साथ में। जैसा कि आपने नाउन एंड टाइप ऑफ नाउन एंड हम पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं यह सब डिस्कस कर चुके हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जैसा कि अगर आपने नाउन नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके आप नाउन की वीडियो जरूर देखें, टाइप ऑफ नाउन एंड नाउन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन का है आज यहाँ पे हम सीख जाएंगे। प्रोनाउन है, आपने नाउन देखा, नाउन में नाम था। ठीक है, प्रोनाउन का हो गया नाम के बदले में प्रयोग किए जाने वाला। आपका नाम रितेश है ना, आपका नाम रितेश है और आपका नाम पिंकू। अब राम रितेश स्कूल का हो गया, पिंकू नाम आपका घर का हो गया, घर का नाम प्रोनाउन हो गया और स्कूल का नाम रितेश, दुई नाम हो गया ना। तो ग्रामर में यही होता है जी। ग्रामर में क्या होता है कि नाउन के बदले में जो यूज किया जाता है वही प्रोनाउन होता है। कहने का मतलब महात्मा गांधी डंडा लेके चलते थे और महात्मा गांधी डंडा लेके चलते थे, महात्मा गांधी लुंगी पहनते थे। तो आप कैसे बोलोगे, महात्मा गांधी डंडा लेके चलते थे और वह लुंगी पहनते थे। आपने क्या बोल दिया कि पहले बोले गांधी बाबा है ना, गांधी बाबा डंडा लेके चले, फिर बोले कि वह लुंगी पहन लिए। अब यहाँ पे देखिए यही गांधी बाबा के लिए तो यह यूज हुआ है। अरे गांधी बाबा डंडा लेके चले, गांधी बाबा लुंगी पहन लिए, इन्हीं के लिए यूज हुआ ना। तो इनके बदले में जो है यूज हो गया है, नाउन के बदले में जो यूज हो गया वही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया जी। क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया जी। हम आशा करते हैं कि आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किसी नाम के बदले में जो प्रयोग होगा वह क्या होगा, प्रोनाउन होगा। कहने का मतलब हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो क्या कह सकते हैं, यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन की जगह पे यूज होने वाले शब्द क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाता तो आप क्या लिखोगे, प्रोनाउन इज वर्ड विच, प्रोनाउन इज द वर्ड विच, प्रोनाउन वह शब्द होते हैं विच जो विच यूज द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वह प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे अभी आपने गांधी के लिए यू यूज हुआ, यह वह तुम है ना, कहने का मतलब ही, यू, सी। देखिए ही और सी में आप डिस्टर्ब मत होइएगा। ही और सी का कंसेप्ट क्या है, ही और सी दोनों का मतलब वह होता है। कहने का मतलब अगर आप ही कहोगे इसका मतलब भी वह होगा और सी कहोगे उसका मतलब भी वह होगा, लेकिन इसका यूज कब होगा, ही जो है मेल के लिए यूज होगा और सी जो है फीमेल के लिए यूज होगा। कोई लड़की रोड पे जा रही है तो आप क्या बोलोगे, वह रोड पे जा रही है। कोई लड़का रोड पे जा रहा, वह रोड पे जा रहा है। ठीक है, कैसे पहचानोगे, जो रहा है, रहा है, रही है, इससे आप पहचान जाओगे कि वह यूज करना है या सी वाला हुआ कि ही वाला यूज करना है। कहने का मतलब ही मतलब लड़का वाला वह होता है, सी मतलब लड़की वाला वह होता है। यह बात भी आप समझ गए। ठीक है, इतना था प्रोनाउन का डेफिनेशन। क्या प्रोनाउन डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब देखते हैं प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल केयरफुल्ली आप नोट भी करते रहिएगा, एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको काम देने वाला है। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार कितने आपको देख रहे, इतने सारे, बहुत लंबे कैसे याद करेंगे। बिल्कुल आप देखिए बहुत आसानी से परिभाषा के साथ में समझते हुए चलेंगे। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, हिंदी में छोड़िए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है किसी पर्सन को इंडिकेट करना हो, किसी पर्सन को इंडिकेट करना हो, किसी पुरुष को इंडिकेट करना हो तो हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि जो भी ही सी इट यू मतलब जो भी आते हैं, आई दे यू जितने आते हैं सब क्या हो गए, पर्सन को इंडिकेट करते हैं, किसी पुरुष को इंडिकेट कर रहे हैं, वह होता है पर्सनल प्रोनाउन। इस पर्सनल प्रोनाउन से हम अभी केस सीखेंगे कि इसका कितने पुरुष होते हैं, प्रथम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें कैसे होते हैं। ठीक है, अभी हम इसको सीखेंगे लास्ट में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसी से पूरा ग्रामर, टेंस और जितने भी स्ट्रक्चर आप करोगे बहुत ज्यादा काम देने वाला है। ठीक है,
इसके बाद होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है जो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करेंगे? जो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेंगे। ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने का मतलब दैट, दिस, दे। कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करना। दैट वह हो गया, दिस यह हो गया, दीज ए हो गए, दोज वो हो गए, ऐसे। ठीक है, पर्सन को दिखाने के लिए वह का यूज ही के लिए करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए वह करते हैं दैट का यूज। ठीक है, ये आप समझ गए कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वह किसी पर्सन को दिखाता है, जैसे ही सीट। डिमोन्स्ट्रेटिव क्या हो गया? किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है संबंध दिखाना। क्या करता है? रिलेशन को दिखाना। किसी नाउन का किसी ऑब्जेक्ट के साथ में हो सकता है, किसी नाउन का नाउन के साथ में हो सकता है। रिलेशन दिखाना, संबंध दिखाना। जैसे वह जो आदमी दिख रहा है ना, वह जो आदमी दिख रहा है ना, वह आदमी उसका मामा है, वह आदमी उसका मामा है। जैसे क्या कह सकते हैं? मैं कौन हूं? देखो कह सकते हैं आई एम द बॉय, आई एम द बॉय। मैं ऐसा लड़का हूं, मैं वह लड़का हूं, या मैं लड़का हूं। आई एम द बॉय हु इज विन द गेम, जिसने खेल को जीता था। आई एम द बॉय हु वाज विन द गेम, जिसने खेल को जीता था। तो हु क्या हो गया यहाँ पे? हु जो दिखा रहा है संबंध दिखा रहा है। यहाँ पे आपको क्या करेंगे? यह बीच में यूज होते हैं। किसमें? किसी जो शब्द, जो वाक्य आपको दिखेंगे, सेंटेंसेस जो आपको दिखेंगे, उनके बीच में यूज होगा। हुई हो गया, हु हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, है ना, आदि जो भी बीच में यदि आपको दिखते हैं तो रिलेशन को दिखाने वाले जितने भी वर्ड्स आएंगे नाउन में वह हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इस बात को आप समझ गए। अगली बात क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? किसी नाउन से प्रश्न पूछने के लिए, किसी नाउन से प्रश्न पूछने के लिए या नाउन के बारे में पूछने के लिए। क्या मतलब? प्रश्न पूछना, क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, आस्क करने के लिए क्वेश्चन, या तो आस्क करने के लिए जो भी यूज करोगे वह होगा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव इसमें क्या होता है कि व्हाट, क्या नाम है तुम्हारा, है ना, व्हाट, एंड हाउ आर यू, यह नहीं हुआ, एंड व्हिच, ठीक है, वेयर, कहां रहते हो। तो यह सब क्या हो गए? क्वेश्चन जहां पूछा जाएगा, कुछ पूछने का बात किया जाए, वहां इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज होने वाला है। इतना समझे। अगला है इंडिफिनिट, अनिश्चित। इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज, डिफिनिट मतलब क्या होता है? वैग्यू सेंस में किसी के लिए भी यूज कर सकते हो आप। मतलब इन वैग्यू सेंस, इन ऑर्डिनरी सेंस में यूज होता है। इन वैग्यू सेंस मतलब किसी के लिए, जैसे क्या कहते हैं कि एवरीबडी, कोई भी, एनी वन कह सकते हैं। क्या? एवरीबडी, है ना, कोई भी, एवरीबडी हो गया, एनी वन हो गया, एनी वन हो गया। तो ये सब क्या हो गए? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मतलब क्या हो गया? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं इंडिकेट करेगा, किसी पर्टिकुलर वस्तु को नहीं इंडिकेट करेगा। जैसे कहेंगे क्या कि कौन जीता, कौन गेम खेलना जानता है? आप कहोगे एवरीबडी नोस टू प्ले, एवरीबडी जानते हैं खेलना, है ना, सभी लोग जानते हैं। तो एवरीबडी सभी के लिए यूज हो गया, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं यूज हुआ है। इन वैग्यू सेंस मतलब कभी भी आप यूज कर सकते हो। एनीवन, कोई भी कर सकता है ना, ये तो कोई भी कर सकता है। ऐसे आप यूज किया, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो सभी लोग करते हैं, ऑल द बॉयज। ये सब क्या होगा? इंडिफिनिट सेंस में हो गए, वैग्यू सेंस में होगा कि एवरीबडी। ऐसे शब्द जो किसी पर्टिकुलर लोगों को ना इंडिकेट करे वह होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? यह आपको खुद के बारे में बताना होता है। मतलब सेल्फ लगेगा, सेल्फ के बारे में बताओगे आप, रिफ्लेक्सिव करोगे। कहने का मतलब जैसे हो गया माई सेल्फ, मतलब मेरा खुद का, माई सेल्फ, योर सेल्फ, तुम्हारा खुद का, है ना, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ,
है ना, उसने खुद किया, जैसे कि आपने बोला उसने यह खुद किया, है ना, तो लड़की ने किया तो ही डन हर सेल्फ, उसने यह खुद किया तो माई सेल्फ योर सेल्फ। मतलब इसको पहचानने का क्या आपको पास जुगाड़ है कि जिस किसी के लास्ट में आपको सेल्फ दिख रहा है ना, वह हो गया है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, विभाजित कर देना। मतलब बहुत सारे लोग हैं, किसी इंडिविजुअल को, मतलब किसी पर्टिकुलर को, इंडिविजुअल को आप क्या करोगे, रिफरिंग कर रहे हो वन एट अ टाइम, किसी एक समय पर, वन एट अ टाइम, किसी एक मतलब एक समय पर कई व्यक्ति को दिखा रहे हो, तो आप क्या क्या यूज करते हो, जैसे कौन से वर्ड मिलते हैं। देखिए डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा जा रहा, आपको केवल पहचान बताई जा रही है, क्योंकि हाई स्कूल या फिर इंटर में जो भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता, कभी भी नहीं पूछता कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं या फिर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। देखिए एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें यह वर्ड यूज हुए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, तो आप ऐसे जानोगे, इंडिकेट कर सकते हो कि अगर वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा कि इंडिविजुअल से किसी वन को, एक को एट अ टाइम, एक समय में एक को दिखाना। मतलब आप यूज करते हो नाइदर का यूज करते हो, नार का यूज करते हो, आइदर का यूज करते हो, ईच का यूज करते हो, एवरी का यूज करते हो, प्रत्येक का, है ना। तो ईच का, नाइदर का, नार का, आइदर का, आर का, यह सब जो आप यूज करते हो यह सब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। इस बात को आप समझ गए। अब रेसिप्रोकल क्या हो गया, किसी के म्यूचुअल रिलेशन को दिखाना, किसी के म्यूचुअल रिलेशन को दिखाना, है ना, रिलेशनशिप दिखाना जी, है ना। अब रिलेशनशिप दिखाना कि क्या कहते हैं, वो लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल ट्रू हैं, बिल्कुल एक दूसरे के लिए लॉयल हैं। तो आपने क्या बोला, एक दूसरे के लिए, जी हाँ, ईच अदर के लिए। ठीक है, ईच अदर हो गया, एनी वन हो गया, ईच अदर, एनी अदर। ठीक है, तो मतलब जिसमें अदर आपको लास्ट में दिख रहा है बार बार, वह आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इतना समझिए, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखा रहा है वह क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन का इतना ज्यादा है, देखिए इतना ज्यादा उसका क्या है, प्रोनाउन में आप कर सकते हो मुख्यतः रूप से इतने प्रकार का प्रोनाउन होता है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। टाइप ऑफ प्रोनाउन हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन को इंडिकेट करे, जैसे ही, सी, इट, कोई भी हो सकता है, आई एम, आई हो गया, यू हो गए, ही हो गया। उसके बाद क्या क्या, डिमोन्स्ट्रेटिव क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करे। ठीक है, रिलेटिव का क्या हो गया, किसी प्रोनाउन या किसी नाउन का रिलेशन दिखाना, या किसी नाउन का किसी ऑब्जेक्ट के साथ में रिलेशन दिखाना, क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अगला क्या होगा, इंटीरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न पूछना, किसी नाउन से आप कुछ पूछ रहे हो या किसी नाउन के बारे में पूछ रहे हो तो क्या होगा, इंटरोगेटिव, मतलब जो भी प्रश्न पूछने के यूज करोगे, व्हाट हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, कुछ भी। ठीक है, इंडिफिनिट क्या होता है, जो इन वैग्यू सेंस, मतलब कोई इसका बहुत शर्त नहीं है कि बस किसी पर्टिकुलर को बता रहे हो, नहीं, इन वैग्यू सेंस में आप जैसे असाधारण रूप से जो है यूज कर रहे हो, कि जैसे एवरीबॉडी, एनी वन, एनी, कुछ भी बोल दे, कोई भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्या होगा, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, स्वतः करना। मुख्य रूप से आप देखें जिसमें सेल्फ लगा हो, रिफ्लेक्सिव होता है। हर जो भी सेल्फ लगा हुआ है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, जिसके लास्ट में सेल्फ लगा हुआ है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। कहीं भी आपको ऐसा वर्ड दिखा जहां पे सेल्फ लगा हुआ है और आपसे पूछ लिया गया कौन सा प्रोनाउन हो, तो आप डायरेक्ट बोलोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होगा कि इंडिविजुअल में, बहुत सारे लोगों में किसी एक को दिखाना, इंडिविजुअल लोगों को प्रदर्शित करना। कैसे क्या हो गया, नाइदर राम नार सीता, ना तो राम ने ना तो सीता ने, और रेखा खींची किसने, लक्ष्मण ने खींची। तो आपने ऐसे बता दिया कि ईच, नाइदर, नार, आइदर, आर, एनी, है ना, ऐसा हो गया। रेसिप्रोकल क्या हो गया, म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाना, दो लोगों के बीच के रिलेशनशिप में, रिलेशन में क्या चल रहा है, ईच अदर के लिए जान दे देना हो गया, बुग्गू पंती करना हो गया, ये सब क्या हो गया, रेसिप्रोकल वाला हो गया। ईच अदर, एनी अदर, फॉर यू डियर, ये सब क्या हो गया, रेसिप्रोकल।
तो देखिए इतना प्रोनाउन का था। आप इसको अगर नहीं समझ पाए एक बार रिपीट देखेंगे तो बिल्कुल आसानी समझ। देखिए इसके बाद आपको प्रोनाउन को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्सनल प्रोनाउन पे आधारित, क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा प्रोनाउन जो होता है किसी नाउन को इंडिकेट करता है, और नाउन में मुख्यतः आप यूज करते हो व्यक्तियों के बारे में, पर्सन के बारे में। इस पर्सन में भी कई पर्सन डिफाइन किए गए कि मैं, तुम, वह, हम, सब, ये सब। अब देखते हैं कौन सा पर्सन श्रेष्ठ होता है। तो अब शुरू करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन के चैप्टर में, ठीक है। इसको देखते हैं। तो यहां पे देखिए केस लिखा हुआ है, कारक जिसे हिंदी में बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। देखिए यहां से आप यूज करना सीख जाएंगे कि किसी प्रोनाउन को यूज कैसे करते हैं। जैसे सब्जेक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे, एंड उसका पोसेशन मतलब जानिए अधिकार होता है। क्या होता है? जहां पर आपका अधिकार होगा वहां पर आप कुछ बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। पहले देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, पहला, प्रथम पुरुष ये बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। देखिए इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ तो कौन होता है? हम ही होते हैं। जैसे क्या होता है? मैं। आप सबसे पहले क्या बोलते हो? मैं, तुम, वह। देखिए क्या ऐसे याद रखो, सबसे पहले मैं, फिर तुम, फिर वह। सबसे पहले मैं, फिर तुम, फिर वह। मतलब पहले मैं हो गया, सेकंड पर्सन तुम हो गए, और थर्ड पर्सन में वह हो गए। इस बात को आप ध्यान रखिए थर्ड पर्सन तक, ठीक है। तो नाम भी क्या होते हैं? लोग पूछते हैं नाम कौन सा पर्सन होता है? नाम होता है थर्ड पर्सन की कैटेगरी का। क्योंकि किसी को नाम लेके आप कैसे बुलाओगे? तीसरे पुरुष को तो नाम लेके बुलाओगे। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, मैं और तुम बात कर रहे हो, तो हम तुमसे कहेंगे नहीं ना कि राजू सुनो, अरे नहीं बोलेंगे। तो देखो ऐसे क्या होता है, जिसको जो नहीं देख रहा होता उसको हम बोलते हैं राजू सुनो, राजू सुनो। तो थर्ड पर्सन को बुलाना होता है ना, तो सेकंड पर्सन को तो हम यू बोलेंगे, तुम, है ना, तू नहीं आ रहा था मेरे पास, है ना, ऐसा बोलेंगे ना। तो ये हो गया। तो आई देखिए क्या होता है, मैं सिंगुलर है, पहले पुरुष का है, फर्स्ट पर्सन का है, सिंगुलर है। आई सब्जेक्ट के रूप में, मतलब सब्जेक्ट मतलब करता है, आई कर्ता के रूप। इसका ऑब्जेक्टिव रूप कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव मतलब जो लास्ट में यूज होता है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अभी मैं बता रहा हूं इसका एग्जांपल। तो आई के लिए आप यूज करोगे मी। क्या यूज करोगे? मी यूज करोगे। कहने का मतलब आप बोलते हो, अभी देखो बता रहे, आई का मी होता है पोसेशन, जहां पे अधिकार होता है, यह मेरा है। किसका? यह मेरा है। तो मी का हो जाएगा माई, है ना, यह मेरा है मतलब माई, ठीक है। और वी होता है हम, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अस मतलब होता है हमारा, अस मतलब हमें, अस मतलब हमें, और यह हमारा है, हम के लिए हमारा है। तो आवर क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। उसके बाद सिंगुलर में यू, यू का तो आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। क्या होता है? यू ही होता है। और पोजीशन में यह तुम्हारा है, लो ये पेन तुम्हारा है, तो योर हो गया। योर मतलब हो गया तुम्हारा। इस बात को समझे, योर हो गया। ही का क्या होता है? ही मतलब वह, लड़के के लिए ही मतलब वह, और ऑब्जेक्टिव मतलब उसको। ही का क्या हो गया? ही का हो गया हिम या हिज, हिज या हिम कर दो, हिम। ही का हो गया हिम, हिम मतलब उनको, हिम मतलब उनको, और उसका है हिज, उसका है मतलब हिज हो गया, ठीक है। इस बात को समझे, उसका है मतलब हिज हो गया। और सी के लिए आप क्या यूज करते हो? हर। क्या यूज करते हो? हर। उसका है, देखिए लड़के के लिए हिम और लड़की के लिए हर, लड़की के लिए हर, और उसका है तो हर से या हिज, इसके लिए भी हिज ही यूज करते हो, ठीक है। इसके लिए भी हिज ही यूज कर दो। इट क्या होता है? इट का क्या हो गया? इट का इट, इट्स। इट क्या? इट एंड इट्स। क्या हो गया? इट्स, ठीक है। और दे का क्या हो गया? ये वे, वे के बाद उनका या उन्हें, ठीक है, देम, उनको। देम क्या हो गया? उनको, ये देम हो गया। यह हो गया इनके डियर, उनका ना, उनका। अब इस बात को समझो कैसे यूज होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे आप बोल दिए, किसी को बोले आई लव यू, क्या बोल दिया? आई लव यू, है ना। तो आई लव यू सब्जेक्ट में बोले। अगर ये आपको इसे हमने कहा कि ये आई का रूप है, तो आप कभी बोलोगे माई लव यू? नहीं बोलोगे आप, है ना। आप ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे पूछोगे? जैसे आपने बोला आप सब्जेक्ट हो जब, तो आपने सब्जेक्ट रूप में बोला क्या कि आई लव यू। आपने ये बोल दिया मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, या मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, ऐसा आपने बोल दिया। लेकिन अगर इसी को बोलना होता है, कैसे बोलोगे आप कि डू यू लव मी? क्या बोलते हैं? डू यू लव मी, डू यू लव मी। अब देखिए मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलते डू यू लव आई, नहीं बोलोगे। डू यू लव मी, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में मी यूज हो गया, है ना। और जहां पे आपका अधिकार है, ठीक है,
यू आर माई लव, क्या बोलोगे आप? यू आर, है ना, यू आर माई लव, यू आर माई लव। यहां पे आप देख रहे हो माई, पोसेशन मतलब अधिकार के रूप में। अब इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इस थ्योरी को आप दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा बिल्कुल आसानी से। इसमें कुछ भी क्वेश्चन होता है, जैसे यह उनका बुक है, यह उनका बुक है या उसका बुक है, तो आप कहोगे हिज बुक, हिज बुक। और आप कहोगे कि उनके लिए, फॉर हिम, उनके लिए फॉर हिम, मैंने उनके लिए कलम लाया, मैंने उनके लिए कलम लाया। तो आई बॉट अ कलम, मैंने खरीदा उनके लिए। आई ब्रॉट, मैं लाया उनके लिए, क्या लाया? आई ब्रॉट पेन फॉर हिम, उनके लिए लाया। आप ऐसे बोलोगे फॉर हिम, तो उनके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है आपको समझा दिया, सब्जेक्ट कैसे यूज होगा यह भी समझा दिया, यह हो गया पोसेशन। तो आशा करते हैं यह आपको प्रोनाउन का वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पे टाइप भी डिस्कस कर दिया गया, प्रोनाउन का डेफिनेशन डिस्कस किया गया, प्रोनाउन के साथ टाइप का डेफिनेशन, उसको पहचानने का तरीका बताया गया, और पर्सनल प्रोनाउन का जो बहुत ही मेन टॉपिक था, जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जगह जगह प्रयोग होगा, वह आपको बताया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर की नेक्स्ट पार्ट में।